Hello everyone, high for the excitement and the low for the worries, but do not worry because this is Dipesh Manwani with you and going to teach you one of the valuable topic and name as company. As you know कि company हम start करने वाले हैं, but before this I want to tell you that we are going to also start a run a company. How to run a company? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की आप पिक्चर्स देख रहे हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फॉर्ड, ये सारी कंपनीज इन्होंने स्टार्ट कैसे की थी वो भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. बट बिफोर दिस माय डियर फ्रेंड्स, बट बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. माय डियर फ्रेंड्स, हम कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कंपनी की डेफिनेशन को समझेंगे. लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बिकॉज हमें भी ऐसी कंपनियों के साथ है ना, हमें फाउंडर बनना है इस टाइप की कंपनीज का, हमें फाउंडर बनना है, सीईओ बनना है इस टाइप की कंपनीज का. कंपनीज के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की डेफिनेशन के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी मींस क्या होगा, कंपनी का मीनिंग इन योर माइंड, कंपनी का मीनिंग क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स. कंपनी मींस कंपनी की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 है. सेक्शन भी कौन सा है सर? सेक्शन भी 2 है, सब सेक्शन 20 है. सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 20 है. इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसे सब सेक्शन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू अ सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी which is my dear friend, which is incorporated under this act, or what my dear friends, according to a section 2 subsection 20, company means a company which is incorporated under this act or what, or any other previous law. इट मीन्स यहां तो इस एक्ट मीन्स प्रेजेंट एक्ट की कौन सी बात करें? एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें. कंपनीज एक्ट कौन सी बात करें सर? कंपनीज एक्ट 2013 की बात हम कर रहे हैं. यहां तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. कौन से एक्ट में? 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. या फिर माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस एक्ट कौन सा था? 1956 था. प्रीवियस एक्ट कौन सा था? 1956 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. तो वो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा. जो पर्सन ने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है प्रीवियस लॉ मींस 1956 में या फिर प्रेजेंट लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में, इट मींस उसने फुलफिल की है इस डेफिनेशन को. ओके माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की डेफिनेशन डिफरेंट पर्संस ने दी है, बट उस डेफिनेशन में कुछ जो की पॉइंट्स थे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं. और उन की पॉइंट्स को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम कंपनी को स्टार्ट करेंगे, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, आज का वीडियो देखने के बाद आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब भी हम कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो हमें वो पॉइंट हमें माइंड में रखने हैं. लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन पॉइंट. कौन से हैं सर जी? पॉइंट हमारे पास कुछ पॉइंट्स ये हैं. पॉइंट्स लिखता हूं. परपेचुअल सक्सेशन. आज पॉइंट्स की कराएंगे हम फाइट और समझेंगे पॉइंट को राइट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो पॉइंट को हम करेक्टली समझेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स. उसके अलावा पॉइंट क्या है सर हमारे पास? उसके अलावा पॉइंट है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन. उसके अलावा हमारे पास पॉइंट क्या है सर? आर्टिफिशियल पर्सन. यहां फिर एक और लास्ट हमारा प्यारा सा पॉइंट है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे भी हम अभी समझने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. ये जो 3 की पॉइंट्स है इन्हें समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी है बिफोर इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. जो सरप्राइज है वो इनकॉर्पोरेशन का, वो मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, बट इन 3 पॉइंट्स को समझने के बाद क्या है सर? perpetual succession, artificial person and a separate legal entity.
सबसे पहले आते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी पे। सबसे पहले किस पे आएंगे सर? सेपरेट लीगल एंटिटी पे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी सर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, SLE। सेपरेट लीगल एंटिटी को हम समझ रहे हैं, इट मीन्स द पर्सन हु इनकॉर्पोरेट अ कंपनी और द कंपनी बोथ आर डिफरेंट। इट मीन्स ये जो पर्सन है जिसका नाम है राजीव, ये जो पर्सन है जिसका नाम है राजीव, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नेम है आर कंपनी, इस कंपनी का नेम है आर कंपनी। तो इट मीन्स राजीव एंड ये जो कंपनी है सर, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? बिकॉज द कंपनी एंड द ओनर ऑफ द कंपनी बोथ आर डिफरेंट। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, फायर कर दिया गया था। क्यों सर? क्योंकि कंपनी एक बार जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आई एम ऑल्सो अ डिस्टिंक्ट पर्सन। मीन्स द owner of the company, founder of the company is a distinct person and the company is a distinct person, जिसलिए हम इसको और क्या बोलेंगे सर? distinct person भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में ये चीज distinct person के नाम से भी पूछी जा सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, distinct person, तो इससे हम थोड़ा डार्कली लिखेंगे और याद रखेंगे। इट मीन्स राजीव की कंपनी, राजीव इज डिफरेंट पर्सन एंड द कंपनी इज डिफरेंट पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में हमने समझा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है सर? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इट मीन्स कंपनी भी क्या कर सकती है? एक ह्यूमन जैसे काम कर सकती है। कंपनी कैन ऑल्सो वर्क लाइक एन ह्यूमन बींग माई डियर फ्रेंड्स। कंपनी भी एक ह्यूमन बींग की तरह काम कर सकती है। कैसे सर? कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे काम कर सकती है? टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं? हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं क्या सर? यस सर, वी कैन परचेज अ प्रॉपर्टी। इट मींस अगर ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम है दीपक, और दीपक क्या करता है? प्रॉपर्टी को परचेज करता है। तो क्या कंपनी परचेज कर सकती है क्या सर? कंपनी कैन ऑल्सो परचेज, कंपनी कैन ऑल्सो एक्वायर, कंपनी कैन ऑल्सो एक्वायर प्रॉपर्टी। कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी अगर सर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है तो सर कंपनी किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है तो कंपनी किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है। सर अगर कंपनी किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, इट मींस दूसरी कंपनी, इट मींस अनदर कंपनी चाहे तो वो उस कंपनी पे केस भी फाइल कर सकती है, और अगर हमारी कंपनी चाहे तो हम दूसरी कंपनी पे केस भी फाइल कर सकते हैं। इट मींस कंपनी कैन ऑल्सो साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन ऑल्सो साइन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन ऑल्सो साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो शू एंड टू बी शूड, ऑल्सो शू एंड टू बी शूड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, किसी पे केस भी कर सकती है और कोई और भी हम पर केस फाइल कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने आर्टिफिशियल पर्सन में सिर्फ इतना सा समझा, इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि कंपनी का जो पर्सन होता है, मींस कंपनी को जो ओनर होता है, वो जो सारे काम कर सकता है वो भी कंपनी सारे काम कर सकती है। इट मींस कंपनी स्टार्ट होने के बाद, अगर सपोज दैट मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरी कंपनी में जो सारे काम मैं कर सकता हूं, अब वो सारे काम कौन किसके नाम से होंगे? कंपनी के नेम से होंगे। वही सारे वर्क कंपनी के नेम से होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो कंपनी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, शू कर सकती है, टू बी शूट कर सकती है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी और कंपनी के अंदर, और कोई और कंपनी चाहे तो हमारी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि कंपनी सांस नहीं ले सकती, ब्रीथ नहीं ले सकती, बट स्टिल उसकी एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ है, इन द आइज ऑफ लॉ। एग्जिस्टेंस कहां पर है सर? एग्जिस्टेंस है किसकी नजरों में? इन द आइज ऑफ लॉ। मींस कंपनी को कौन प्यार करता है? लॉ प्यार करती है, इन द आइज ऑफ लॉ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमें तो कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ पेरेंट्स प्यार करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी को कौन प्यार करता है? एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल पर्सन वाला पॉइंट भी समझ दिया।
नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। चलो क्या है पॉइंट देखते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, सर ये क्या पॉइंट है? यहां पर देखो पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है, पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दैट द कंपनी और ओनर जो थे वो डिफरेंट थे, कंपनी और जो फाउंडर था वो डिफरेंट पर्सन था, ये हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा। बट यहां पर एक चीज कहना चाहता है, दैट कंपनी विल रन फॉर एवर, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी विल रन फॉर एवर माई डियर फ्रेंड्स, फॉर एवर। तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी। सर कैसे चलेगी? अगर मैं सोल प्रोप्राइटर होता या पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर रहा होता तो माय डियर फ्रेंड्स, सोल प्रोप्राइटर की डेथ होने के बाद शायद सोल प्रोप्राइटर आगे नहीं चले, पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर के रिटायर्ड होने के बाद शायद वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं रहे। बट क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी क्या अगर कंपनी का जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है? अगेन आई वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो फाउंडर थे वो इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल द एप्पल कंपनी रन्स। ओके, क्यों रन करिए? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का रूल कंपनीज में एप्लीकेबल होता है माय डियर फ्रेंड्स। परपेचुअल सक्सेशन ये कहता है दैट मेंबर्स may go and members may come. Okay my dear friends, members may go and members may come, but company remains run my dear friends, company remains run forever. Okay my dear friends, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी विल रन फॉर एवर, ये टैगलाइन है, इसको याद रखना है। और इस टैगलाइन को बनाया कैसे है? ऐसे बनाया है सर, मेंबर्स में कम इन, मेंबर्स में गो आउट, मेंबर्स में कम इन, मेंबर्स में गो आउट, बट द कंपनी रिमेन्स रन फॉर एवर माई डियर फ्रेंड्स। ये चीज याद रखनी है, यही है परपेचुअल सक्सेशन। अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी है बट अगर लगता है कि आपकी डेथ हो जाती है या अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेता है कि आपको उस कंपनी में नहीं रहना चाहिए, तो आपकी स्टार्ट की हुई कंपनी, आपकी इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी से आपको फायर कर दिया जाएगा। और हो सकता है आपके डिसीजन राइट ही नहीं हो, इसलिए आपको फायर किया जा सकता है। ओके, तो आप जो कंपनी स्टार्ट करें उससे भी आपको फायर किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, और यही कहता है परपेचुअल सक्सेशन। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, क्या क्या कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज है, कंपनीज की इमेजेस थोड़ी और देख लेते हैं और थोड़ी और बात करते हैं। ओके, तो यहां पर टाइप्स ऑफ कंपनी में जब आते हैं, सर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करनी है बट आई डोंट नो कि कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं, मैं पब्लिक शेयर वाली, मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इनकॉर्पोरेट करूं या फिर सर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं। इफ आई एम डोंट नो, आई एम कंफ्यूज कि सर कौन सी कंपनी मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है, तो इस वीडियो को फिर देखना पड़ेगा थोड़ा और समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है, समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, दो टाइप्स होते हैं कंपनी के, दो टाइप्स होते हैं सर, पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, पढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी means a company, public company means a company which is not a private company, ओ सर इतनी सिंपल डेफिनेशन आपने बता दी कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इट मींस प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी सर? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमने लिखी है बट प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी डिटेल में समझेंगे और बहुत जरूरी भी है समझना, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्राइवेट कंपनी से ही हम इनकॉर्पोरेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं थोड़ा और आगे और दिखाते हैं आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की कुछ लिस्ट, इंडिया में और इंडिया के बाहर कौन कौन सी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैं। आते हैं पहले प्राइवेट कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज है, कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं मैं आपके लिए। क्या है सर? अमन पोल्ट्री एंड फीड्स पीवीटी एलटीडी और वहां लिखा हुआ एलटीडी, दोनों का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स।
अनीदा डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स पीवीटी एलटीडी, केपी गेम्स एंड इटरीज पीवीटी एलटीडी, एक्सिस बैंक प्राइवेट लिमिटेड नाम सुना होगा आपने, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड अगेन नेम सुना होगा आपने। ये सारे एग्जांपल्स थे माय डियर फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल्स हमने समझ लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो रखनी है फेस पे स्माइल और समझते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कौन से? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम सुना होगा मुकेश अंबानी का, टाटा कंसल्टेंसी रतन टाटा का नाम सुना होगा, इन्फोसिस, विप्रो, भारती टेलीवेंचर्स, है ना। तो ये सारी कंपनीज जो है ये पब्लिक कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। डिफरेंस समझना है, डिफरेंस सर समझ आ रहा है कि ये जो कंपनी थी ये लिमिटेड थी, ये जो कंपनी है सर ये लिमिटेड है, और ये जो कंपनीज है वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोनों के वर्ड्स से हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। थोड़ा और आगे चलेंगे, थोड़ा और डिफरेंस समझेंगे वन बाय वन। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, वैसे ही प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइवेट कंपनी मींस, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन शेयर कर रहा हूं। तो देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्राइवेटली काम करना है। प्राइवेटली मींस यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे सर? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे सर कितने? 1 और ये 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे सर? 2 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पहले 50 थे बट अब 200 हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट। तो अब मिनिमम नंबर हमारे पास कितने होते हैं? इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर है सर 2। मेंबर्स की कितनी नीड होती है सर? 2 की नीड होती है। मेंबर्स कितने चाहिए मुझे? मेंबर्स चाहिए मेरे पास 2 मेंबर्स। अब मेरे पास मैक्सिमम कितने होंगे सर? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 200। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर्स? 200। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। बट दो काम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती है। क्या सर? रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्शन on the transfer of shares, restriction on the transfer of shares, शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस होता है। इफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर हैं, आप भी हो मैं भी हूं, और मैं चाहता हूं कि अपने शेयर किसी और आउटसाइडर पर्सन को ट्रांसफर करूं, देन इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर योर शेयर इफ यू आर मेंबर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर प्रोहिबिटेड to invite deposit from public, so my dear friends, private limited company is prohibited to invite deposit from पब्लिक। तो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं मंगवा सकते। इट मींस पब्लिक को जाकर हम प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते कि आप आगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शॉर्ट में प्यार से और अच्छे से समझाए तो आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनी में रहेगा। कहां रहेगा? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, एंड सेकंड पॉइंट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये दो पॉइंट मेरे माइंड में सेट हो चुके हैं सर। चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेट्स सी, पब्लिक कंपनी बता दो सर। पब्लिक कंपनी की आपने डेफिनेशन समझा दी थी और बहुत प्यारी सी डेफिनेशन थी। क्या थी सर? दैट विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो आपको मेरे साथ बोलना है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बट सर एक थोड़ा पॉइंट तो बता दो कि पब्लिक कंपनी में और कौन से पॉइंट होंगे। चलो देखते हैं। ये पब्लिक कंपनी के एग्जांपल है आपके सामने, टाटा कंसल्टेंसी, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी जो है उसकी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ब्रांचेस है माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इन्फोसिस, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं थोड़ा पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स। प्राइवेट कंपनी में क्या था? रिस्ट्रिक्शन था। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स
इट मीन्स यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफर करने पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कैन इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब कि पब्लिक से पैसा मंगवा सकते हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड आई वांट टू ट्रांसफर माय शेयर, तो मैं 137 करोड़ इंडियन सिटीजन में से किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं। किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा मेंबर हूं, आई एम अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देन आई कैन ट्रांसफर माय शेयर्स टू 137 करोड़ इंडियन सिटीजन। माय डियर फ्रेंड्स, समझ आनी चाहिए बात कि यहां पे 9 वर्ड यूज किया है, नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं कैसे लाऊंगा, मैं अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स, अपने बॉन्ड 137 करोड़ इंडियन सिटीजन में इश्यू करूंगा, 137 करोड़ इंडियन सिटीजन में इश्यू करूंगा, और वहां से पैसा आएगा और वो शेयर को सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो पब्लिक कंपनी के ये 2 की फीचर्स याद रखने। उसके साथ सर एक पॉइंट और बता दो कि मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम की जो हमारे पास टोटल है, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स in a public company is 7 minimum member. If you want to run and incorporate in a public company my dear friends, then there should be a 7 members in your company. अगर आप कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं और वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो कितने मेंबर्स होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, 7 मेंबर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या सर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने एग्जांपल किसका लिया, 137 करोड़ इंडियन सिटीजन, या फिर आप चाहो तो फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, प्राइवेट और पब्लिक को समझ लिया है, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और फिर इनकॉर्पोरेशन में आपको समझाने वाला हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एग्जाम्पल समझे, डेफिनेशन समझी, डेफिनेशन के बाद हमने मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझे, और डेफिनेशन के थ्रू हमने यहां पे कुछ डिफरेंस निकाले। वो आपको समझना है क्या क्या डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, यहां बेसिस लिखे हैं मैंने, उसके थ्रू हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, इट मींस इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, नोट डाउन करना है, मेरे साथ में लिखना है या समझना है। देखो मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे सर, मैक्सिमम कितने होंगे पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर, मिनिमम की तो लिमिट है ना, हाँ मिनिमम की लिमिट है, कितने होने चाहिए सर, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखना है। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं सर, मिनिमम इज 2 मेंबर्स, मिनिमम इज 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम 2 के बाद 20, 2 के बाद 20। इट मींस मिनिमम तो होंगे सर हमारे पास 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम मींस 2 के बाद 20, 2 के बाद 20 लगा देंगे। ओके सर, समझ आ गई बात। तो 202 याद रखना है इस पॉइंट को। कम डायरेक्टर्स की बात करें सर, डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में कितने होंगे एंड प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे। डायरेक्टर्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होना बहुत नेसेसरी है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स शुड बी देयर, एंड फ्रॉम 2 डायरेक्टर देयर शुड बी 1 वुमेन डायरेक्टर माय डियर फ्रेंड्स। एक वुमेन डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। और पब्लिक कंपनी की बात करें, देयर शुड बी 3 मिनिमम डायरेक्टर्स, उसमें से 1 कौन होगी सर, 1 होगी वुमेन डायरेक्टर। क्लियर, यहां पर 2, यहां पर 3, कौन, डायरेक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, आते हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। देखो पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर जो होते हैं वो 200 से ज्यादा हो सकते हैं, तो इंडेक्स रखना कंपलसरी है, क्योंकि मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे तो उनकी एक लेजर हमारे पास रहनी चाहिए कि हाँ कितने मेंबर्स हमारे कंपनी में एज अ मेंबर हैं। तो यहां पर तो कंपलसरी होगा सर, यहां पर कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है सर, हमें लेजर रखनी पड़ेगी, किसकी, इंडेक्स रखनी पड़ेगी, किसकी, मेंबर्स की। बट प्राइवेट कंपनी की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ भी कंपलसरी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। समझ आ गई ना बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
क्या पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर को? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि पब्लिक कंपनी पे नो रिस्ट्रिक्शन, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी देन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू अ 137 करोड़ इंडियन सिटीजन, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, यस कैन ट्रांसफर, यस कर सकती है ट्रांसफर, ओके, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, इज द रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर इट्स शेयर, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने पर, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो नहीं कर सकती। इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक कंपनी दे सकती है इन्विटेशन, क्या प्राइवेट कंपनी दे सकती है? क्या सर, प्राइवेट कंपनी पे तो प्रोहिबिशन लगा हुआ है। इट मींस प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है, हम कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे एक सिगरेट की फोटो होती है, उस पर एक प्रोहिबिशन का साइन होता है। प्रोहिबिशन मींस वो चीज को हम कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट डू दिस, ओके। तो यहां पर ये तो कर सकता है, यस इन्विटेशन दे सकता है, किसको? पब्लिक को, 137 करोड़ पीपल को, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट। और इसमें वर्ड क्या लिखा था मैंने? प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मीनिंग क्या हो गया? कैन नॉट, कभी जिंदगी में नहीं कर सकती अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट हमने समझ लिया। हमने क्या समझा सर? पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझ ली, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए और डिफरेंस भी समझ लिया। एक ही वीडियो में सब कुछ धमाका हो चुका है, बट अभी भी एक सरप्राइज बाकी है सर, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। चलो लेके चलता हूं मैं आपको हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ टुडेज टॉक लेकर आता हूं, जिसमें कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। और आज की इंटरेस्टिंग बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी। योर ओन कंपनी, अगर आप अभी मेरा वीडियो देखते देखते आप चाहते हो कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं, तो कैसे स्टार्ट करूं? सर आपने मुझे बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 मेंबर्स की होगी प्राइवेट में, बट और मिनिमम रिक्वायरमेंट पब्लिक में 7 मेंबर्स की होगी। तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, इनकॉर्पोरेट करूं अपनी कंपनी को? माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी का एक पार्ट और आया है, प्राइवेट कंपनी का एक टाइप और है जिसको हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, जिससे हमने क्या बोला है सर? 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे OPC, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी अभी पहले बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में यूज होता था और अभी भी यूज होता है, इंडिया में थोड़ा लेट आया है। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है सर? कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? फॉर अ 1 पर्सन कंपनी देयर शुड बी अ 1 मेंबर ओनली। एक पर्सन चाहे तो उसे स्टार्ट कर सकता है। सर स्टार्ट करने का प्रोसीजर बता दो, जल्दी से प्रोसीजर बोल रहा हूं, नोट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक के अंदर। सर सबसे पहले आपको जाना है MCA की वेबसाइट पे। कहां जाएंगे सर? हम MCA की वेबसाइट पे जाएंगे। देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, हम कहां जाएंगे सर? MCA की वेबसाइट पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे। MCA की वेबसाइट पे गए सर, हम MCA की वेबसाइट पे गए, उसके बाद मुझे कहां जाना है? स्पाइस प्लस पे जाना है। स्पाइस प्लस करके आपको एक टैब मिलेगा, स्पाइस प्लस टैब पे जाएंगे। स्पाइस प्लस टैब पे जाने के बाद आपको क्या करना है? वहां पे MCA सर्विस करके एक पोर्टल होगा, MCA सर्विस करके एक ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। MCA सर्विस के ऑप्शन पे जाएंगे सर जी। MCA सर्विस के ऑप्शन पे जाते ही आपके पास 3 ऑप्शन पूछेगा, दैट व्हाट यू वांट टू रजिस्टर, व्हाट यू वांट टू रजिस्टर, यू वांट टू रजिस्टर एज अ पब्लिक कंपनी, यू वांट टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट कंपनी, यहां फिर यू वांट टू रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल, मतलब कि 1 पर्सन कंपनी। तो ये 3 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। आपको कहां पर क्लिक करना है? यू आर द ओनली ओनर, तो आपको क्या करना है? 1 पर्सन कंपनी पे क्लिक करना है। देखो 1 पर्सन कंपनी के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, दैट नॉमिनी जो होगा वो 1 पर्सन ही होगा। वो नॉमिनी आप खुद भी हो सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उसे भी नॉमिनी बना सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें MCA के सर्विस में जाके क्या करना है? 1 पर्सन कंपनी पे क्लिक करना है। अब कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है सर? आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड होना जरूरी है, मोबाइल फोन होना जरूरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा माय डियर फ्रेंड्स, OTP आएगा, इसलिए मोबाइल का होना बहुत जरूरी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम MCA सर्विसेज पे जाएंगे और वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास क्या क्या होना जरूरी है सर? आधार कार्ड का होना जरूरी है, पैन कार्ड का होना जरूरी है, OTP आएगा मोबाइल पे, इसलिए मोबाइल भी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है आधार कार्ड के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके मोबाइल फोन पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेंड होगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी वही सेम चीज आ जाएगी। जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, तो अब हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना है कि सर क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हमें जाना है। तो हम यहां पर कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, इन बातों को ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट, कि हमारा जो टर्नओवर है और हमारा जो पेड अप शेयर कैपिटल है,
पेड अप शेयर कैपिटल 1% कंपनी की हमारे पास जो होगी वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है तो आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड चीज माय डियर फ्रेंड, सेकंड जो आपका टर्नओवर है वो 2 करोड़ या 200 लाख हम बोल सकते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इट इज अ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, इज अ मैक्सिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये चीजें याद रखनी है कि पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर इज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो मैंने आपके साथ शेयर की है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंपनी का नेम चूज करना पड़ेगा कि कौन से नाम की कंपनी आप स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी कंपनी का नाम कोई रिलायंस तो नहीं है, आपकी कंपनी का नाम कोई टाटा कंसल्टेंसी तो नहीं है। ये याद रखना है कि ऐसी कंपनी हम स्टार्ट नहीं कर सकते जो पहले से ही रजिस्टर्ड है। हमारा नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा, नेम डिफरेंट होगा तो हम अच्छे से रजिस्टर कर पाएंगे। और जैसे ही नेम अप्रूवल हो जाता है तो विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज क्या हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे कि व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कहां पर कंपनी को रन करेंगे। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे। सर यहां पर डायरेक्टर्स की लिमिट क्या होती है? सर देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी में 15 हो सकते हैं, बट मिनिमम सर 1 ही होगा। 1 मिनिमम डायरेक्टर, वो आप खुद भी हो सकते हैं, आप खुद भी डायरेक्टर बन सकते हैं कंपनी के। अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है आपके पास या ऐसा लगता है कि वर्कलोड ज्यादा है तो आप किसी और पर्सन को अपॉइंट करके भी डायरेक्टर बना सकते हैं। द क्वेश्चन अराइज, क्या नॉमिनी को डायरेक्टर बना सकते क्या? नहीं सर, नॉमिनी को डायरेक्टर नहीं बना सकते माय डियर फ्रेंड्स। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नॉमिनी का काम आपकी डेथ के बाद होगा। इट मींस जब तक आप जिंदा हैं, आप इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उत्कर्ष के वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको किसी को डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को नॉमिनी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो नॉमिनी है उसका काम यहां पर नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो नॉमिनी है वो कब यूज आएगा? वो आपकी डेथ के बाद यूज आएगा माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात? तो हमने ये पॉइंट्स कर दिए, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस की पूरी डिटेल, इट मींस एड्रेस हमें देनी है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि डिन नंबर लेना होता है। डिन नंबर इज द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हम डायरेक्टर बनने हैं, मैंने जैसे डायरेक्टर बताया, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर बताए सर आपको? मैक्सिमम इज 15 और मिनिमम इज 1, मतलब कि आप खुद होंगे सर। मिनिमम कौन होगा सर? आप खुद डायरेक्टर बन सकते हैं। तो उस डायरेक्टर के लिए एक नंबर लेना पड़ता है सर, डिन नंबर, DIN, डिन नंबर लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जो डिन नंबर होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके थ्रू आप डायरेक्टर बनेंगे। ओके, वो भी आपको पोर्टल पे, एमसीए के पोर्टल पे मिल जाएगा इजीली, बट पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारे स्टेप फॉलो किए और इसी लिमिट में आप सब आते हैं तो यू कैन इजीली इनकॉर्पोरेट योर कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया दैट हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी। इट मींस 1% कंपनीज। एमसीए की वेबसाइट पे आके स्पाइस प्लस पे क्लिक करना है एंड देन आफ्टर एमसीए सर्विस, और फिर हमें सेलेक्ट करना कि कौन सी कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप खुद से, अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है या फिर आपके फादर मदर या आपकी एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर हैं, उनके साथ शेयर करेंगे कि कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत बहुत थैंक यू। आप क्या कर सकते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड रिवाइज करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियो में। थैंक यू।